अघोरी क्या है? अघोरी की दुनिया क्या है? इनका इतिहास क्या है? ये दिखाई क्यों नहीं देते हम लोगों के बीच में कभी? क्या ये लाशों को खाते हैं? लाशों के साथ सोते हैं? ये भी लोग कहते हैं कि लाशों का खून पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें कितनी सच हैं? और इनकी दुनिया क्या है? क्यों ऐसे इस तरीके से रहते हैं? और इनका ये भी है कि चीताओं की जो राख होती है, वही एक तरह से इनका वस्त्र और कपड़ा होता है। वही अपने पूरे बदन पर लपेटते हैं उन अस्थियों को। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी में जानेंगे कि अघोरी होते कैसे हैं, इनकी दुनिया कैसी होती है। अघोरी मतलब आ प्लस घोर, अघोर। घोर का मतलब जो डरावना ना हो और जिससे आप डरे नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। अघोरियों को देखकर लोग डरते हैं। अघोरी आपको सिर्फ दो जगह पर दिखाई देंगे। एक, अगर आपको पता है कि किस जगह पर शमशान में वो जो अपनी पूजा करते हैं, वो वहाँ पर हैं, तो आप चुपचाप से वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। और दूसरा, कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में बकायदा अघोरियों की एक पूरी जमात निकलती है और वो वहाँ पे पहली बार दिन के उजाले में आपको दिखाई देंगे। वरना कभी अघोरी दिखाई नहीं देते, ना कभी मिलते हैं, ना हमारी दुनिया में इधर-उधर आते हैं। जो अलग-अलग साधु संतों और इन सब की जो बिरादरी होती है, उनसे ये बिल्कुल अलग होते हैं। और ये अपने आप को दुनिया का हिस्सा मानते ही नहीं हैं और इसीलिए इनसे मिलना, इनके करीब जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। काली माता और भगवान शिव, इन दोनों के ही ये भक्त होते हैं और शिव के रूप में उनके एक अवतार भैरव बाबा हैं, वो होते हैं। अघोरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव के अलावा वो किसी और भगवान को मानते ही नहीं हैं। उनका मानना ये है कि पुनर्जन्म और मोक्ष का जो सारा रास्ता है, वो सिर्फ शिव के ज़रिए है और इसीलिए वो शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और शिव ही इनके लिए सब कुछ है। लेकिन अघोर बनना या अघोरी बनना इतना आसान काम नहीं होता है। ये बड़ी ही कठिन तपस्या होती है, क्योंकि कहते हैं कि अघोरियों के अंदर बड़ी शक्ति होती है, काला जादू भी होता है। ये भी कहा जाता है कि उनके पास लोगों का इलाज करने की क्षमता होती है, गंभीर से गंभीर बीमारी की, और अघोर विद्या होती है उनके अंदर। लेकिन अघोरी को अघोरी होने का दर्जा तब मिलता है जब वह कुछ इम्तिहान पास करता है। किसी को भी अघोरी बनने से पहले अपने गुरुओं के पास जाना पड़ता है और वहाँ बड़ी ही कठिन परीक्षा होती है। पहली चीज़ जो होती है अघोरी बनने के लिए, वो ये है कि आपको मन के अंदर से घृणा और नफ़रत निकालनी होगी। अगर आपके अंदर किसी के प्रति नफ़रत है, किसी के लिए गुस्सा है, तो आप अघोरी नहीं बन सकते। तो जो पहली जो चीज़ है और इनकी पूरी जो ट्रेनिंग होती है, उसमें ये है कि आप न तो किसी से नफ़रत करेंगे और ना ही किसी के लिए गुस्सा रखेंगे मन के अंदर, क्योंकि नफ़रत और गुस्सा अगर आप रखते हैं, तो फिर आप दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, दुनिया के लोगों का एक हिस्सा बन जाते हैं। आप इनसे ऊपर उठेंगे और इसीलिए जो इनकी जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो ये है कि एक अघोरी को अघोरी बनने का दर्जा तब मिलता है जब उसके मन से ये सारी चीज़ें निकल जाएं और वो इस एग्ज़ाम में पास हो जाए। फिर इन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि लोग किन-किन चीज़ों से डरते हैं, लोग किन-किन चीज़ों से घृणा करते हैं, लोग किन-किन चीज़ों से दूर भागते हैं, कहाँ-कहाँ जाने से बचते हैं। वो सारी चीज़ें इनको करनी है। जैसे आर्मी में या बाकी चीज़ों में, पुलिस में बहुत सारी अलग-अलग ट्रेनिंग दी जाती है। तो अघोरियों के लिए भी इसी तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक तरह से परीक्षा होती है। अब लोग शमशान में रात को कौन जाएगा अकेला? अकेला कब्रिस्तान में कौन जाएगा?
तो अघोरियों को अकेले शमशान में जाना है। यह उनकी परीक्षा का एक हिस्सा है। लाश, मुर्दे, कफन, अर्थी के कपड़े, इन चीजों से लोग दूर भागते हैं और अघोरियों से कहा जाता है कि वो इन चीजों के करीब जाएं, बल्कि इनका इस्तेमाल करें। तो अघोर जो है वो लाश को भी, मुर्दे को भी, कफन को भी, इन सारी चीज़ों को अपनाता है। वो अपने पराये इन सारी चीज़ों को भूल जाता है और उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मौत का डर उसको निकालना है और मौत का डर निकालने के लिए वो शमशान और शवों के साथ रहता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि ये दुनिया क्या है और दुनिया का खात्मा क्या है। अघोरियों के बारे में ये कहा जाता है कि गंध, दुर्गंध, खुशबू, बदबू, इन सारी चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं होता। अघोरियों का खाने के बारे में ये है कि उसे जो कुछ भी मिल जाए वो खाएगा, सिर्फ एक चीज छोड़कर, गाय का मांस छोड़कर। लाशों से लेकर जितने भी जानवर होते हैं, इन सब का मांस अघोरी खाते हैं और खा सकते हैं। सिर्फ एक जगह पर रोक है और वो है गाय का मांस छोड़कर। इसके अलावा इनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि ये सड़ी से सड़ी चीजें, अगर लाश सड़ गई है, बदबू आ रही है, तो उससे भी इनका कोई मतलब नहीं होता और वो खाते हैं और उसी तरीके से खाते हैं। बल्कि ये भी कहते हैं कि मल मूत्र ये तक खा लेते हैं, क्योंकि इनकी अघोर बनने की जो कठिन परीक्षा होती है, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि तुम्हें अच्छी बुरी इन सब चीज़ों का कोई परहेज़ नहीं करना है। तुम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठोगे और तुम्हें किसी भी तरह के खाने-पीने की चीज़ में कोई परहेज़ नहीं करना है। रोटी मिल गया तो ठीक है और कोई चीज़ मिल गई तो ठीक है, नहीं है तो फिर 100 को खाओ और 100 जिस भी हालत में है, उससे भी इनका कोई मतलब नहीं होता और इनको खाना पड़ेगा। बल्कि मल-मूत्र से लेकर बाकी सारी चीज़ें भी खानी पड़ेंगी। इसीलिए अघोरियों को लोग जब देखते हैं, तो एक डर लगता है और थोड़ा अजीब-सा लगता है। अघोरियों के बारे में ये है कि वो मांस खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। बाकी साधु संतों के लिए मांस, मदिरा ये सब प्रतिबंधित होता है। लेकिन अघोरियों के लिए ऐसा नहीं है। वो शराब भी पी लेते हैं, गांजा का भी सेवन कर लेते हैं। अब एनसीबी के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो अपना कानून है ड्रग का, उसमें इल्लीगल है। लेकिन अघोरियों के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ होती है और अघोरी गांजा का सेवन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अघोरी लाशों के साथ सोते हैं और ये सारी चीज़ें उनकी इस पूरी जो अघोर की दुनिया होती है, उसका एक हिस्सा है। अघोरियों के बारे में ये भी है कि वो शमशान में जाकर इसलिए अपनी साधना करते हैं, क्योंकि उन्हें एकांत और सन्नाटा चाहिए और कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पे ये सब मिल सके और इसीलिए शमशान में और वो भी रात के वक़्त, तो रात के वक़्त कोई शमशान में जाने की हिम्मत भी नहीं करता। जाएगा ही नहीं, तो फिर वो आराम से वहाँ पर अपनी साधना कर सकते हैं। आम तौर पर अघोरी शमशान में 3 तरह की साधना या 3 तरह की पूजा करते हैं। एक तो शमशान साधना, दूसरा शव साधना और तीसरा शिव साधना। शिव के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके लिए शिव की ही वो पूजा करते हैं और उनको यही उम्मीद रहती है कि उनका जो पुनर्जन्म का जो चक्र होता है, पुनर्जन्म की जो सारी चीज़ें होती हैं, तो कहते हैं कि इन चीज़ों से भगवान शिव उनको मोक्ष दिलाएँगे और इसीलिए वो शिव को ही अपना भगवान मानते हैं और शिव की ही पूजा करते हैं और शिव की ही आराधना करते हैं। अब अलग-अलग 3 प्रकार की साधना आपको बताया कि कैसे शमशान साधना, शव साधना, शिव साधना
ये तीनों चीजें शमशान के अंदर ही करते हैं और कहते हैं कि जो शव साधना यानी कि लाशों के ऊपर जो पूजा करते हैं और शमशान के अंदर साधना करते हैं, तो ये कहा जाता है कि जब ये ऐसा करते हैं तो कई बार लाशें बोलने लगती हैं। मुर्दा जो है वो बोल पड़ता है और फिर उनसे वहाँ से बहुत सारी इनको जो काली शक्ति मिलती है और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं और इसका अघोर समाज में बहुत ही एक तरह से महत्व होता है शव साधना का। शिव साधना जो ये करते हैं उसमें कहते हैं कि ये शव के ऊपर पैर रखकर खड़े हो जाते हैं लाश के ऊपर और उसके बाद ये पूरी साधना करते हैं। और जो शमशान साधना है उसमें कई बार ये दूसरे लोगों को भी शामिल करते हैं शमशान साधना में। जब वहाँ पर पूजा होती है और बकायदा कई लोग करवाते भी हैं इसको, जिसमें बकायदा मुर्दा होता है, उसके बाद वो अपनी साधना करते हैं। कई बार अगर मुर्दा नहीं होता है तो मुर्दे की जगह सौ पीठ जो होती है उसी के आसपास वो लोग उसकी पूरी पूजा की जो रस्में होती हैं वो कर देते हैं। कई लोग अघोरियों को जो है भूत प्रेत और इन सारी चीजों से बचाने के लिए भी उनके पास आते हैं और उसका इलाज मानते हैं। अघोरियों का कहना है कि दुनिया की मोह माया में ना फंसो। उनका कहना है कि जब भी वो ऐसे लोगों का इलाज करते हैं तो जो काला जादू होता है उसी के जरिए करते हैं। लेकिन वो खुद कहते हैं कि काला जादू किसी की बुराई के लिए अगर कोई अघोरी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सच्चा अघोरी नहीं है, फर्जी है। तो उनका कहना है कि जब वो लोग ऐसा करते हैं तो सिर्फ भलाई के लिए ही करते हैं। अघोरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बड़े जिद्दी होते हैं। अगर ये खुशी से कुछ मांगे और ना दें तो वो तब तक मांगते रहेंगे और आम तौर पर लोग उनकी मांगों को पूरा कर देते हैं। अघोरियों के बारे में ये भी है कि जल्दी किसी को आशीर्वाद नहीं देते और जिसे आशीर्वाद देते हैं उससे उनको भला होता है। लेकिन ऐसे अघोरी बड़े कम होते हैं जो आशीर्वाद देते हैं। अब यह तो रही अघोरियों की जिंदगी के बारे में। कहते हैं कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास रहा अघोरियों का और इसकी शुरुआत हुई थी बनारस से। बनारस में अघोरियों का वास था और बकायदा वह पहला शहर था जहाँ पर ये शहर के बीच में जो आपने भी देखा होगा कि कैसे वहाँ पर सारे लोग गंगा के किनारे आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो वहाँ पर ये लोग अपना डेरा डाले रहते थे और वहाँ पर खुलेआम शवों का मांस खाते थे। बाद में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सिमटती गई और हालांकि इनका ये है कि या तो ये शमशान में होंगे या फिर हिमालय में होंगे। ठंडे पानी में नहाते हैं, इंसानों के मांस खाते हैं, इंसानों के शवों के। लेकिन धीरे धीरे कई बार ऐसा भी हुआ जब हाल फिलहाल के कुछ सालों में, खास तौर पर जब ये टीवी पर अघोर की दुनिया के बारे में सारी चीजें आई, तो ये हुआ कि इनके पास सौ कहाँ से आता है और वो कैसे उसकी पूजा करते हैं, कैसे मांस खाते हैं। क्योंकि एक सभ्य समाज में इन सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है, तो उसमें पता चला कि कई बार ऐसा होता है कि जो गंगा नदी में शवों को प्रवाहित किया जाता है, बहा दिया जाता है, तो बहुत सारे अघोरियों को ये पता होता है, उनके लोग होते हैं, कहाँ-कहाँ पर किस नदी में शव बह रहे हैं, तो वो उनको उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसके कुछ हिस्से ले लेते हैं। खास तौर पर शवों का कंकाल और शवों का नरमुंड यानी कि खोपड़ी, यह इनके लिए सबसे बेशकीमती होता है, तो उसको अपने पास रखते हैं। लेकिन एक सवाल आया था कि कहाँ से? फिर बाद में बताया गया कि ये जो सारी लाशें होती हैं, जो बह के आती हैं, उसमें से ज़्यादातर का ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अपनी तंत्र मंत्र और साधना के लिए 100 इनके लिए ज़रूरी होता है और इसीलिए वह समय-समय पर इन शवों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो पूजा होती है, वह उसी से करते हैं।
आम लोगों से दूरी बनाकर रहने की भी इनकी एक वजह है। इनका मानना ये है कि जब इन्होंने तय कर लिया है कि खुशबू बदबू क्या है, खाने पीने से कोई परहेज नहीं करना है, वस्त्र कपड़ों से कुछ नहीं है, क्योंकि ये भस्म आरती और वही सारी चीज़ें पूरे शरीर पर यह लगा लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर इंसानों के बीच में जाकर क्या करेंगे? इसीलिए ये जो इंसानों की दुनिया है, उससे हमेशा अपने आप को अलग रखते हैं और इंसानों के बीच में कभी नहीं जाते हैं। और इसीलिए इंसान भी इनको कभी नहीं देखते हैं कि ये कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। शमशान में आप जा नहीं सकते, लेकिन कुंभ के मेले में ये सारे अघोरी आपको एक साथ मिलेंगे। नाराजगी किसी से रखते नहीं। इनका मानना है कि जो अघोरी नाराज हो जाए किसी इंसान से, वो सच्चा अघोर नहीं हो सकता। कपड़ा ये पहनते नहीं हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि जीवन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सारी, इन चीज़ों से ये दूर रहेंगे। तो इसीलिए मैंने जो आपको बताया कि भस्म आरती जो होती है, उसमें वो अपनी सारी चीज़ें लगा लेते हैं। राख या भस्म एक तरह से इनके लिए कपड़े का काम करता है और इनका ये भी मानना है कि भगवान शिव ने भी ऐसे ही वस्त्र धारण किए हैं और इसीलिए वह उसको राख और भस्म को अपने लिए रखते हैं। इनके रंग रूप के बारे में जो है वो यही है। इसकी वजह ये है कि जब ये नरमुंड और बाकी चीज़ें ये लोग जब अपने गले में पहनेंगे या धारण करेंगे, इंसानी खोपड़ी का प्याला बनाएंगे, तो इसी वजह से इनका डरावना रंग रूप होता है। लेकिन ये इंसानों के लिए वैसे तो डर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उनसे दूर ही रहते हैं और उनका कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि कई बार ये भी है कि कई ये शवों से दवाई भी बनाते हैं। कई बार आया कि इंसानी हड्डियों से और वो जो कई बीमारियों में बड़ा कारगर होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसकी कभी कोई पुष्टि नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है इनकी भूख। अघोरियों के बारे में एक बात और है कि कई जगह पर देखा भी गया है कि ये अपने भयानक भूख के लिए जाने जाते हैं। इनको भूख बहुत लगती है और वो वही चीज़ खाते हैं जो एक सभ्य इंसान हम आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि कचरा में डाला हुआ खाना, मल-मूत्र, सड़ी हुई लाश, वो सारी चीज़ें खाते हैं। और इनके पीछे इनका तर्क यही है कि इससे अहंकार का नाश होता है, जो इनका बेसिक है। कि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें खाने के बाद अहंकार का नाश होता है और इसीलिए वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं रखते। कहते हैं कि इस वक़्त देश में अलग-अलग सैकड़ों की तादाद में अघोरी हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका अघोर की दुनिया में बड़ा नाम है। मतलब जो उनके पास जाना चाहते हैं, उनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अघोरियों की तरफ आकर्षित होकर अघोर बनने के लिए जाते हैं। बीच-बीच में यूपी से भी खबर आई कि इनका काठमांडू में भी एक बड़ा मंदिर है, जहाँ पर अघोर की पूजा होती है और सारे अघोरी वहाँ खास मौके पर मिलते हैं, बैठते हैं। एक कोलकाता में भी है, जहाँ पर ये पूजा करते हैं। करीब 6 से 8 ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर ये पूजा और साधना करते हैं। यहाँ तक कि जो दिल्ली में भैरव बाबा मंदिर है, वहाँ पर भी एक खास मौके पर अघोरी आते हैं रात के वक्त। लेकिन कुल मिलाकर इनकी जो रहस्यमय दुनिया है, वो अभी भी बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं, शवों के साथ और बाकी पूजा पाठ जो ये करते हैं, ये सब तो सामने है। लेकिन इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी आम इंसान जिसके करीब जा ही नहीं पाया, ना उसको देख पाया, ना समझ पाया, क्योंकि इजाज़त ही नहीं है। तो जब ये उसमें पूरी तरह से रम जाते हैं, अपने तंत्र मंत्र, शव साधना से लेकर शिव साधना और फिर शमशान साधना, तो फिर वहाँ दूर-दूर तक आम इंसान का कोई दखल ही नहीं होता। ना तो उसकी
कोई एंट्री होती है और ये सब कुछ एकांत में अकेले में करते हैं। और यही वजह है कि अघोरियों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुलकर इस दुनिया के सामने कभी नहीं आई। तो ये थी अघोर दुनिया की रहस्यमयी कहानी, अघोरियों की कहानी और उससे जुड़ी हुई चीजें। तो कहानी में आज इतना ही, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।